किसी चीज़ के बारे में जानकारी होना, उसके प्रति आपकी धारणा, आपका यकीन, आपका भरोसा होना, ये विश्वास कहलाता है। लेकिन जब हम किसी के काम से इतना ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि हमारा विश्वास हमारे मन से हमारे दिमाग तक पहुंच जाता है, तो हम इसे अंधविश्वास कहते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। देश के अंदर मौजूद अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी, इन तीन चीज़ों का फायदा उठाकर अंधविश्वास का जाल फैलाया जा रहा है, जिसमें भोले भाले लोगों को फंसाकर उनसे पैसा कमाया जाता है। और इसका दूसरा कारण है डर। कई बार लोगों को भगवान के नाम पर जादू टोना और टोटके दिखाकर उन्हें वो चीज़ करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है जिन्हें वो नहीं जानते, या इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं देखा होता। और धीरे धीरे ऐसे लोग समाज में अपनी एक अलग पहचान बना लेते हैं, जिसे हर कोई फॉलो करता है। फिर ये फेमस इंसान जगह जगह जाकर अपने प्रवचन सुनाता है और उनके पीछे लोगों का काफिला चलता रहता है। तो आज का केस भी कुछ ऐसा ही है, जहां यूपी के हाथरस में एक बड़ी दुर्घटना हुई है। भोले बाबा के नाम से जानने वाले एक बाबा ने सत्संग किया। जिस सत्संग में लोग अपने दिमाग को शांत करने के लिए आते हैं, वहां से कुछ पॉजिटिविटी अपने साथ लेकर जाना चाहते हैं, वहीं पर ही 122 लोगों की जान चली गई और काफी सारे लोग घायल हो गए। इस सत्संग में इतनी बुरी भगदड़ मची, जिसने न जाने कितने लोगों की जिंदगी छीन ली। और ये केस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में भी फैल चुका है। आखिर इसके पीछे की वजह क्या थी? इतने सारे लोगों की जान कैसे चली गई? सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आई एम भावना एंड यू आर वाचिंग भावना क्लिप्स। उत्तर प्रदेश का एक जिला हाथरस में सिकंदरा राव तहसील के अंदर ही एक गांव लगता है फुलरई। यहाँ पर अलीगढ़ और एटा का हाईवे बनाने का काम चल रहा था। इस हाईवे के किनारे ये फुलरई गांव लगता है। 2 जुलाई 2024 को यहाँ पर लगभग 200 बीघा जमीन में एक बड़ा सा पंडाल लगाया गया। और पंडाल लगाने का मकसद ये था कि यहाँ पर एक सत्संग होना था, जिसमें नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा आने वाले थे। ये सत्संग मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम समिति ने ऑर्गेनाइज किया था। ये सत्संग कुछ घंटों तक चलने वाला था। इसके लिए पहले ही सारी लीगल फॉर्मेलिटीज कर ली गई थी और प्रशासन की तरफ से अनुमति भी ले ली जाती है कि इस तरीके से यहाँ पर एक सत्संग होने वाला है और उसमें 80,000 लोगों के आने की अनुमति मांगी गई। तो सत्संग वालों ने पूरी की पूरी व्यवस्था कर ली थी। आदमियों के बैठने की अलग व्यवस्था थी और औरतों की अलग। 2 जुलाई 2024 की सुबह 8 बजे के आसपास पंडाल लगभग भर चुका था और 10 बजे तक पंडाल में बैठने की जगह भी नहीं बची थी। यहाँ तक कि पंडाल के आसपास भी जितनी भी जगह खाली थी, वो भी पूरी पब्लिक से फुल हो गई थी। अब इंतजार किया जा रहा था तो सिर्फ नारायण साकार हरि उर्फ भोले बाबा का। तो 12 बजे के करीब बाबा का काफिला पंडाल की तरफ आता है। उनके लिए अलग से रास्ता बनाया गया था। बाबा अपनी 15 गाड़ियों के काफिले के साथ मंच पर पहुंचते हैं। सबसे पहले आकर वो मंच पर बैठते हैं और उनकी पत्नी उनके बराबर में बैठती है। फिर वो माइक उठाते हैं और बोलते हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। और उसके बाद लाखों की भीड़ ये नारा दोहराती है। कम से कम 2.5 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। फिर बाबा अपना प्रवचन देना चालू कर देते हैं। करीब 12 बजे ये प्रवचन देना शुरू करते हैं और 1:30 बजे तक ये प्रवचन खत्म हो जाता है। इसके बाद इसी नारे के साथ बाबा वहाँ से चल देते हैं और उनके जो भी अनुयायी हैं, अब उनको पता है कि क्या करना है। बाबा की गाड़ियाँ खुद मंच तक पहुँच जाती है। लेकिन इन लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उनके चरणों की धूल को कोई अपने गले के लॉकेट में रख लेता है या फिर किसी को भी टीका लगा देता है, तो उसके कारोबार ठीक चलने लग जाते हैं। किसी को कोई बीमारी होती है तो वो भी ये धूल लगाने से ठीक हो जाती है। अब बाबा कई जगह हैंडपम्प भी लगवा देते थे, जिससे कि अगर इस हैंडपम्प से पानी लेकर जाएंगे और पियेंगे तो उससे भी तरह तरह के फायदे होंगे। तो जैसे ही दोपहर के लगभग 1:30 बजे सत्संग समाप्त होता है और बाबा अपनी गाड़ी में जाकर बैठते हैं, तो उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए भीड़ उस तरफ भागने लगती है। हालांकि जो उनके सेवादार होते हैं वो भीड़ को रोकने की कोशिश करते हैं ताकि लोग जो आगे बढ़ रहे हैं वो रुक जाए, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी कि सेवादार कम पड़ गए और यहाँ से सिलसिला शुरू होता है भगदड़ का। चारों तरफ से श्रद्धालु बस भोले बाबा तक पहुंचना चाहते थे। वैसे तो वे पैदल चले ही नहीं, गाड़ी में बैठे थे। तो लोग बाबा की गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए ही भागने लगे। अब यहाँ पर अलीगढ़ और एटा को जोड़ने के लिए हाईवे बनाने का काम चल रहा था, तो रोड के साइड में बहुत सारे गड्ढे भी हो चुके थे। जब बाबा की गाड़ी हाईवे पर चढ़ जाती है तो लोगों की भीड़ भी उनके पीछे पीछे भागती है। कुछ लोग अब इन गड्ढे में गिरना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते हजारों की तादाद में लोग इन गड्ढों में गिर चुके थे और जो लोग गिर चुके थे, पीछे वाली भीड़ उनके ऊपर से ही आगे आ रही थी और वो लोग इन लोगों को रौंदते हुए आगे निकल गए। वहाँ गर्मी और उमस इतनी ज़्यादा थी कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और जो लोग भीड़ के नीचे दबते चले जा रहे थे, उनकी दम घुटने से मौत हो गई। देखते ही देखते वहाँ चीख पुकार मचनी शुरू हो जाती है। लोगों को समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार हो क्या रहा है। ये सब देखकर एक पुलिस वाला भी हार्ट अटैक से मर गया।
इतनी भीड़ संभालने से भी नहीं संभल रही थी। प्रशासन ने भी काफ़ी कोशिश करी, पर भीड़ को देखते हुए वो भी कुछ नहीं कर पाए और ये सत्संग का पंडाल देखते ही देखते शमशान घाट में बदल गया। सबसे अहम बात ये थी कि इनमें मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा औरतों और बच्चों की थी, क्योंकि औरतों की तादाद वहाँ ज़्यादा थी। औरतें ऐसी चीज़ों में जल्दी आस्था रखती है, और जब भी औरतें या बुजुर्ग किसी सत्संग में जाते हैं तो ये अपने साथ अपने बच्चों को ज़रूर लेकर जाते हैं, ताकि वो भी कुछ अच्छी बातें सीख सकें। तो कुछ औरतें इन बच्चों को साथ लेकर ही दौड़ने लग जाती हैं, जिसकी वजह से वे खुद तो गिरी गिरी, साथ में बच्चे भी गिरे, और साथ ही जो बुजुर्ग थे वो ज़्यादा भाग नहीं पाए तो वो भी गिर गए और भीड़ के नीचे दब गए। अब बाबा तो यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन लोगों की भगदड़ में जो मरने वालों का सिलसिला था वो लगातार चलता गया। ये भगदड़ 1:30 बजे से शुरू हुई और इसके बाद फिर 1.5-2 घंटे लग गए इसको संभालने में। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद हाथरस के सत्संग की ये भगदड़ पूरे सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होनी शुरू हो गई। अब सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये बाबा है कौन और इसकी इतनी मान्यता क्यों है। तो भोले बाबा के नाम से प्रसिद्ध संत का असली नाम सूरजपाल है। ये मूल रूप से कासगंज के पटियाली गांव के रहने वाले हैं। इन्होंने पटियाली में अपना एक आश्रम भी बनाया हुआ है। ये खुद को एक चमत्कारिक बाबा होने का दावा भी करते हैं। संत बनने से पहले सूरजपाल उत्तर प्रदेश पुलिस में बतौर कांस्टेबल की पोस्ट पर काम करता था। सूरजपाल अपने काम को बखूबी तरीके से कर रहा था, पर तकरीबन 25-26 साल पहले इन्होंने उत्तर प्रदेश पुलिस से अपनी इच्छा से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट लेने के बाद ये अपने गांव में ही रहने लगे। इसके बाद सूरजपाल ने गांव-गांव जाकर भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया, और इस दौरान इसे अच्छा खासा चंदा भी मिलने लग गया, जिसके बाद उन्होंने छोटे मोटे सत्संग करना शुरू कर दिए। सबसे पहले इन्होंने अपना नाम सत्यनारायण कर लिया, और इसके बाद नारायण साकार विश्व हरि के नाम से मशहूर हो गए। अब जितना इनका नाम बड़ा होता चला गया, उतना ही इनका बहुमत भी बढ़ता चला गया। हर मंगलवार को ये सत्संग करने लग गए। सूरजपाल एक आम इंसान ही है। इन्होंने ऐसा कोई भी चमत्कार नहीं करा जिससे कि इनको चमत्कारी बाबा माना जाए। और अब भाई बाबा हो या ज़मीन माफिया, इनके ऊपर ज़मीन कब्जाने का आरोप नहीं लगा तो क्या लगा। इन बाबा ने भी काफ़ी लोगों की ज़मीन कब्जा कर अपने आश्रम भी बनाए। दिसंबर 2000 में इनको अरेस्ट भी किया गया था। सूरजपाल ने एक लड़की को गोद ले रखा था और वो किसी बीमारी की वजह से मर गई थी, पर उसकी लाश करीबन 2 दिनों तक बाबा के घर पर ही रखी रही, क्योंकि बाबा ने अपनी मरी हुई बेटी को पुनर्जीवित करने के लिए जादुई शक्तियों के मालिक होने का दावा किया था। और लोगों ने नारेबाजी करी कि बाबा जो है अब इसको जिंदा कर देंगे। 2 दिन तक डेड बॉडी को रखा ही रखा, पर ऐसा कोई चमत्कार तो हुआ नहीं। फिर यहाँ से उस लड़की की डेड बॉडी को शमशान घाट लेकर गए। वहाँ पर भी इनके अनुयायी इस बात पर अड़े रहे कि बाबा इसको जिंदा करेंगे। उन्होंने हंगामा करना शुरू कर दिया, पर जिसके एक बार प्राण निकल गए उसको जिंदा करना असंभव है। उसको तो भगवान ही जिंदा कर सकते हैं। कोई दूसरी शक्ति दुनिया में नहीं है जो किसी व्यक्ति के प्राण लौटा दे। देखते ही देखते पूरे शमशान घाट में भीड़ लग गई। जब पुलिस को इस बात का पता चला तो पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद लाठीचार्ज करना पड़ा और उन्होंने वहां से भीड़ को हटाया और इस बाबा को अरेस्ट करके ली गई। पर इनके खिलाफ कोई भी ठोस सबूत ना होने पर अदालत ने इन्हें बरी कर दिया था। और फिर से इनका काफिला बढ़ता चला गया और लोगों के बीच इनकी लोकप्रियता दिन पर दिन बढ़ती चली गई। यहाँ तक कि सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की अपनी खुद की एक आर्मी भी है, जिन्हें सेवादार कहा जाता है। और इनकी आर्मी का ड्रेस कोड ब्लैक कलर का रहता है। हर मंगलवार को होने वाले सत्संग का पूरा काम यही सेवादार संभालते हैं। इससे पहले भी साल 2022 में जब कोरोना की लहर चली थी, उस समय फर्रुखाबाद में भी भोले बाबा ने सत्संग का आयोजन किया था। जिला प्रशासन ने सत्संग में शामिल होने के लिए सिर्फ 50 लोगों को ही अनुमति दी थी, लेकिन कानून की धज्जियां उड़ाते हुए इस कार्यक्रम में 50,000 लोग शामिल हुए थे, और इस भीड़ की वजह से पूरा ट्रैफिक सिस्टम भी डिस्टर्ब हो गया था। तो जब 2 जुलाई 2024 को फुलरई के पंडाल में भगदड़ मचती है, तो उनके सेवादार अपनी पूरी कोशिश करते हैं इस भगदड़ को रोकने की। शुरुआत में तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कितने लोग मर चुके हैं, लेकिन 3 जुलाई तक होते होते मरने वालों की संख्या 122 तक पहुंच गई। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए। उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस की भी कमी पड़ रही थी। सब घबरा रहे थे कि इनको लेकर कैसे जाए। अब चाहे टेम्पो या ई रिक्शा, इन लोगों को किसी तरीके से नज़दीकी हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। इस खबर को मीडिया लगातार कवर कर रही थी। हंगामा बहुत मच जाता है। सब लोग अपनों की तलाश करने में लगे हुए थे। इस सत्संग में बड़ी तादाद में अलग अलग राज्यों के लोग आए हुए थे। अपनों की तलाश करने के लिए वे भी दौड़ने लगते हैं। जिनकी सांसें थम चुकी थी, उनके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। लोग समझ ही नहीं पा रहे थे कि कुछ ही घंटे में 100 परिवारों के लगभग 120 लोग खत्म हो गए और 150 के आसपास लोग घायल हो गए। अब अधिकारियों ने मौके का जायजा लेना शुरू किया और इस बाबा की तलाश शुरू हो जाती है। 2 जुलाई 2024 शाम 6 बजे तक मीडिया वालों को पता चल जाता है कि जिस बाबा की वजह से पूरी भगदड़ मची है, इतने सारे लोग मरे हैं, वो बाबा अपने आश्रम में है। तो वहाँ पर मीडिया वाले पहुँच जाते हैं और मीडिया वाले बाबा के आश्रम के बाहर इंतजार करने लगते हैं।
और इसी बीच जो डीएसपी साहब होते हैं वो अपनी फोर्स के साथ उनके आश्रम पहुंच जाते हैं। फोर्स बाहर ही रुक जाती है और डीएसपी अकेले ही आश्रम के अंदर जाते हैं। सभी लोग बाबा के आश्रम के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं, क्योंकि ऐसा दावा किया जा रहा था कि भोले बाबा इस आश्रम के अंदर ही है। पर जब डीएसपी साहब करीब 45 मिनट के बाद आश्रम से बाहर आते हैं तो मीडिया डीएसपी साहब से बाबा के बारे में सवाल करने लग जाती है। इस पर डीएसपी साहब कहते हैं कि बाबा तो अंदर है ही नहीं, जबकि आसपास के लोगों का दावा था कि बाबा अपने आश्रम आए और अंदर ही गए हैं। पर पुलिस को भी यहाँ से कुछ नहीं मिलता। अब अगले दिन 3 जुलाई 2024 सुबह 6 बजे के करीब एक बार फिर से डीएसपी साहब आश्रम जाते हैं और थोड़ी देर बाद बाहर आ जाते हैं। करीबन आधे घंटे बाद इसी आश्रम से 6 गाड़ियां निकलती है और इन गाड़ियों में एक गाड़ी ऐसी थी जिसके शीशे पर ब्लैक फिल्म चढ़ी हुई थी, जिसमें बाहर से अंदर देखने पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा दावा किया जा रहा था कि वो बाबा इसी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो गए। हालांकि अभी भी पुलिस उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन पुलिस में जो एफआईआर रजिस्टर्ड करी है उसमें कुल मिलाकर 22 लोगों के नाम शामिल है, लेकिन सूरजपाल जाटव उर्फ भोले बाबा का नाम इसमें है ही नहीं। पुलिस प्रशासन इस मामले की जांच पड़ताल निकालने में जुटा हुआ है, पर अभी तक बाबा की कुछ भी खबर नहीं आई है। हालांकि सूरजपाल के नए नए कर्मकांड सामने निकल कर आ रहे हैं। इस भगदड़ में मारे गए लोगों के प्रति सब लोग अपना दुख जता रहे हैं। सरकार ने भी पीड़ितों को आर्थिक रूप से मदद देने का ऐलान कर दिया है, पर आर्थिक मदद किसी के घर के दुख को सुख में नहीं बदल सकती। सरकार को भी इस बात की तरफ ध्यान देना चाहिए कि अगर एक जगह ज़रूरत से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो रहे हैं तो उसको कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि आखिर बिना सरकार की परमिशन के इतने बड़े लेवल पर लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। पर हाथरस में जो भी हुआ, इसका इम्पैक्ट लंबे समय तक महसूस किया जाएगा। अब ऐसे बाबाओं के भक्तों को समझना चाहिए कि अगर इनमें ऐसी कोई शक्ति होती तो क्या ऐसा भयानक हादसा होता। सभी लोग अंधविश्वास से बचो, सिर्फ कर्म ही श्रेष्ठ है, बाकी सब बेकार है। अपने अंदर ही ईश्वर की खोज करो और हर जीव के अंदर ईश्वरीय शक्ति व्याप्त है। और आजकल तो भक्ति पर सवाल उठाना बहुत बड़ी दिक्कत भी बन चुका है, क्योंकि लोग इन बातों को समझने से ज़्यादा सामने वाले से लड़ाई करने में ज़्यादा भरोसा रखते हैं। फिलहाल हाथरस में जो भी घटना हुई वो बहुत ही दुख में है। भगवान से सिर्फ इतनी ही प्रार्थना है कि जिन लोगों ने अपनों को खोया उन्हें इस दुख को सहने की क्षमता प्रदान करे। ओम शांति। तो इसी के साथ मिलते हैं एक और नई वीडियो में। चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करो और आपके क्या व्यूज़ है इस पूरे केस के बारे में हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।